कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक़ सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, है शौक़ सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। प्यारे दोस्तों, मैं आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 65th BPSC के GS1 में शामिल एस्टेटिक्स को हल करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। तो आइए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग ये ए नंबर कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज इस वीडियो में जो बचे हुए सवालात हैं बी, सी और डी, इन 3 सवालात को हल करेंगे। तो आइए करते हैं हल। तो सबसे पहले ये देखते हैं बी नंबर में क्या पूछ रहा है। बी नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्शंस बाय मारुति एंड हुंडा ड्यूरिंग 2003 to 4 एंड 2004 to 5। तो ये कह रहा है कि मारुति और हुंडा कंपनी में 2003-4 और 2004-5 में जो पैदावार में फ़र्क आया, जो डिफरेंसेज आया इसके पैदावार में, तो आप उसका तनासुब बताइए, रेशियो बताइए। तो इसको हमने हल किया है। देखिए यहाँ पर कि पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा उर्दू में, ये क्वेश्चन लिखा है उर्दू में कि मारुति और हुंडा के साल 2003-4 और साल 2004-5 के पैदावार में फ़र्क का तनासुब किया है। ये सवाल है बी नंबर का। बी नंबर का अब इसको हमने हल किया है यहाँ कि दिए गए सालों में, दिए गए सालों मतलब ये साल, ये जो दिए गए साल हैं, तो 2003 से 4 और 4 से 5, तो दिए गए सालों में मारुति की पैदावार में फ़र्क। तो अब देखिए, जो हम लोगों ने टेबल बनाया है, इस टेबल से हमारा यहाँ पे होगा, ये है टेबल। तो 3 से 4 और 4 से 5, तो 3 से 4 यहाँ है और कंपनी है मारुति यहाँ। तो अब देखिए क्या है, 3 से 4 में क्या है, 9 है। ये 9000 में है। तो 9000 कार का प्रोडक्शन किया मारुति कंपनी ने इस ईयर में 2003 से 4 में। और 2004 से 5 में कितना किया, 15,000 कार का प्रोडक्शन किया। तो डिफरेंस कितना रहा, 15 में से 9 घटा दीजिए, 15 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 9 6 15, तो 6000 कार का फ़र्क है। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है बी नंबर सवाल को हल करने में। देखिए यही है कि दिए गए सालों में मारुति की पैदावार में फ़र्क, तो ये 15 में से 9 घटाया तो 6 निकला हमारा, तो 6000 कार का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है। अब हुंडा का भी है, हुंडा का भी पूछा है, मारुति और हुंडा दोनों है, हमें निकालना है तभी तो रेशियो निकलेगा। तो दिए गए सालों में, आयजन है, दिए गए सालों में हुंडा की पैदावार में फ़र्क, तो यही साल दिया हुआ है 2003 से 4 और 4 से 5। फिर हम चलेंगे टेबल पे, जो टेबल हमने निकाला है। तो होंडा कंपनी में जाएंगे इस बार, यह है होंडा कंपनी। तो 2003 से 4 में इसने 14,000 कार का प्रोडक्शन किया और 2004 से 5 में इसने 21,000 कार का प्रोडक्शन किया। तो 21 में से 14 घटा देंगे, क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। 7,000 कार का प्रोडक्शन, ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, यहाँ पे वही लिखा है कि हुंडा दिए गए सालों में, ये तो मारुति ऊपर हो गया, दिए गए सालों में हुंडा की पैदावार में फ़र्क कितना है। तो 21 में से 14 घटा दिए तो क्या निकला, 7 निकला। 7 ये हज़ार में डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में हज़ार में डेटा दिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में 1000 लिखा है। तो अब क्या निकालना है हमें निकालना है तनासुब। ये है तनासुब, तनासुब निकालना है हमें, मतलूबा तनासुब। मतलूबा तनासुब मतलब जो हमसे तलब किया गया, जो मांगा गया,
तो मतलूबा तनासुब क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ये 6 और ये 7, तो 6:7, 6:7 लिख दिए। यही आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी का। तो क्वेश्चन नंबर बी आसान था, सॉल्व हो गया फ़ौरन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो ये सी नंबर है हमारा। सी नंबर में कह रहा है कि व्हाट आर द रेशियोज ऑफ टोटल प्रोडक्शन, व्हाट आर द रेशियोज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव ईयर्स। सक्सेसिव ईयर्स मसलसल सार, मुतवातिर जिसको उर्दू में हम बोलते हैं, मुतवातिर बोलिए, लगातार या मुसलसल, तो उसको सक्सेसिव ईयर बोलते हैं। तो हिंदी में सतत होता है। तो लगातार सालों में टोटल पूछ रहा है कि टोटल कार का क्या रेशियो रहा। व्हाट आर द रेशियोज ऑफ टोटल प्रोडक्शंस ऑफ कार्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव ईयर। तो 3 ही ईयर तो दिए हुए हैं, ये देखिए 3 ही ईयर दिया हुआ है, तो हमारा रेशियो निकलेगा X:Y:Z, तो इस तरह से निकलेगा हमारा। देखिए हमने निकाला है इसको, सी नंबर को यहाँ सॉल्व किया है बी के नीचे, ये देखिए। तो ये सी नंबर है हमारा। सबसे पहले तो हमने सवाल को लिखा है कि मुसलसल सालों में कारों की कुल पैदावार का तनासुब, मुसलसल सालों में कारों की कुल पैदावार के तनासुब क्या है। ठीक है, तो मतलूबा तनासुब यहाँ। तो अब देखिए वो टेबल पर चलिए, वहाँ समझ में आएगा। ये देखिए, अब अगर हमसे कहेगा कि जैसे ये होंडा कंपनी है, ठीक है, तो होंडा कंपनी ने ये 2000 सारे कंपनी मिला करके, क्योंकि सारे कंपनी का पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रेशियोज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है तो हमको सारी कंपनियों का प्रोडक्शन देखना होगा, और कब, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव ईयर्स, तो ये सारे ईयर में। तो हम क्या करेंगे ये कि जितनी भी कंपनीज़ है तो देखेंगे कि इसने 2002 से 2003 में कितना प्रोडक्शन किया, 2003 से 2004 में कितना प्रोडक्शन किया, और 2004 से 2005 में कितना प्रोडक्शन किया, तो वो निकाल लेंगे और फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो अब देखिए ये सारी कंपनियों ने मिल करके इस ईयर में 2003 से 2004 में कितना प्रोडक्शन किया, ये किया है प्रोडक्शन। ये सबको जोड़ लीजिए, यहाँ टोटल कर लीजिए, जोड़िए, 6 2 8, 8 5 13, और 13 और ये 6, तो 13 6 19 हो गया, 19 और 8 तो 27, 27 का 7 हो गया, और 2 बच गया, तो 2 1 3, 3 1 4, तो 47 हो गया, ये 47 हो गया। इसको भी जोड़ लीजिए, ये 2003-4 था, अब ये 2002-3 था, ये 2002-3 है। अब इसमें आएंगे 2003-4 है, तो इसको भी जोड़िए, ये 4 8 4 12, 12 और 9 21, और 21 और 9 30, 30 और 4, 30 और 4, तो 34 हो गया, 34 का 4 हासिल 3, तो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 64 हो गया। अब इसको भी जोड़ लेंगे, फिर रेशियो निकल जाएगा। इसको जोड़िए, 8 1 9 हो गया, और 9 और 5, 9 5 14, और 14 और ये 2, 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, 23 का 3, और हासिल 2 बच गया, तो 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 73.5 तो है ही। तो ये हमारा तीनों साल का निकल गया, तीनों साल का प्रोडक्शन निकल गया। तो अब इसी का तनासुब बोल रहा है कि तनासुब बताइए कितना है, यानी रेशियो बताइए। तो अब देखिए, अब मुसलसल वहाँ कहा है कि सक्सेसिव ईयर, सक्सेसिव ईयर का मतलब हुआ कि आप पहले 2002 से 2003 लीजिए, फिर 2003 से 2004 लीजिए, और फिर 2004, ये 2004 से ये 2005 लीजिए, तो इधर से चलेंगे। तो अब देखिए, ये सबसे पहले इसका लिखेंगे, इसका टोटल कितना हो गया, 47 हो गया, 47:2, ठीक है। तो ये इधर से लिखेंगे, इस तरफ से लिखेंगे,
यहाँ से 47:64, 64 फिर इज़ टू 73.5। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को लिखा है यहाँ पे देखिए कि 47:64 और इज़ टू 75। तो यही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर सी का, एक लाइन में निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर डी हमारा। तो पहले हम वो जो प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि कह रहा है कि इन 2005-06 द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय मारुति एंड हिंदुस्तान मोटर्स वाज डबल्ड। अब देखिए एक चीज़ गौर करने की है कि 2005 से 2006 का डेटा नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन यह हमें बता रहा है, कह रहा है कि जो 2004 से 5 में था, तो 2004 से 5 का तो दिया हुआ है, तो 2005 से 6 का यानी नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का बता रहा है कि अगर अगले साल में इन 2005-06 द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय मारुति, दो कंपनी का नाम दिया है, मारुति एंड हिंदुस्तान मोटर्स वाज डबल्ड while for all other companies the production remains the same। कि यानी कि 2005-06 में अगर मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स का प्रोडक्शन डबल हो जाए और बाकी सारे कंपनीज का प्रोडक्शन सेम रहे, जितना है उतना ही रहे, तब पूछ रहा है कि What is the percentage increase in overall production। तब ओवरऑल प्रोडक्शन में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, फीसद इजाफा क्या होगा। तो इस सवाल को हमने उर्दू में लिखा है। पहले यहाँ पे पहले मैंने लिखा है कि साल 2005-06 में, ये डी नंबर है, डी नंबर। तो साल 2005-06 में मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स की कारों की पैदावार दोगुनी हो गई, जबकि बाकी कंपनियों की पैदावार में कोई तब्दीली नहीं हुई। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कुल पैदावार में कितने फीसद का इजाफा हुआ। तो अब इसको हमने हल किया है कि हल सवाल के मुताबिक, ऐसा कह रहा है कि सवाल के मुताबिक क्या है कि हिंदुस्तान मोटर्स, ये 2005 और 6 में मारुति की पैदावार, 2005-06 में मारुति की पैदावार, ये चूँकि बोल चुका है कि जो 2004-05 में था उससे डबल हो गया। जो पैदावार दो मारुति कंपनी का बता रहा है कि मारुति कंपनी और एक और कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स है, तो ये दो कंपनी का जिक्र कर रहा है हिंदुस्तान मोटर्स। ये दो कंपनी के बारे में बता रहा है कि जो प्रोडक्शन इसका 2004-05 में था, 2005-06 में यानी अगले साल में उसका डबल हो गया। तो अब 2005-06 में क्या हो जाएगा, जितना 2004-05 में जितना रहेगा वो उसी का डबल हो जाएगा। देखिए 2004-05 में जो था मारुति कंपनी का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे टेबल में दिया होगा 2004-05, यहाँ 2004-05 है, तो कंपनी है मारुति यहाँ है। तो कितना है देखिए, मारुति कंपनी का प्रोडक्शन 2004-05 में तो 15,000, हज़ार में डेटा दिया हुआ है हमारा, तो 15,000। तो 2004-05 में 15,000 है, तो जो क्वेश्चन के मुताबिक, जो सवाल के मुताबिक क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। 15 है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो वही 30,000 हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए वही 30,000 हमने लिखा है कि 15 दूनी 30,000 हो गया। अब इसी तरह से हिंदुस्तान मोटर्स का भी जो 2004-05 में प्रोडक्शन था उसका डबल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देख लीजिए, उसका भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है, देखिए हिंदुस्तान मोटर्स यहाँ है, तो 2004-05 में से क्या प्रोडक्शन है, 12.5 हज़ार प्रोडक्शन है इसका, 12.5 हज़ार। तो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 25 हो जाएगा, तो 25,000 हो गया। वही 25,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है।
ये 25,000। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया कि कुल पैदावार तो कुल पैदावार क्या कौन से ईयर में, इसी ईयर में जो आयजन आप देख रहे हैं तो ये आयजन है, यानी कि इसी 2005 से 2006 के साल की बात कर रहे हैं। तो इसी साल में कुल पैदावार बराबर कितना हो जाएगा, तो दो कंपनी याद रखना है कि ये दो कंपनी मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स का जो है ये बढ़ चुका है और बाकी सबका सेम है। तो ये 21 + 18 + 30, ये 30 किसका है, हिंदुस्तान मोटर्स का, 30 मारुति का है, और ये 25 है हिंदुस्तान मोटर्स का, और ये 7 है ह्यूंडई का। देख लीजिए एक बार ऊपर टेबल यहाँ पे दिया ही हुआ है। ये सारा तो सेम है, बाकी दो का बदल चुका है। एक मारुति का ये 15 दूनी 30 हो चुका है, और ये एक हिंदुस्तान मोटर्स का ये 12.5 से ये 25 हो चुका है। तो बाकी ये दोनों बदला है और बाकी सारा सेम है। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, टोटल को जोड़ा गया है। तो जोड़ने के बाद ये कुल पैदावार निकलेगा 2005 से 2006 में, इसमें कुल पैदावार निकलेगा। और कितना निकला, 101,000। 101,000, चूँकि डेटा हमारा हज़ार में दिया हुआ है तो 101,000 निकल गया कुल पैदावार। ठीक है, तो अब हमें इसी साल में, यानी इसी साल में 2005 से 2006 में ही क्या देखना है कि इजाफा कितना है। पहले तो इजाफा निकलेगा, फिर उसके बाद फीसद इजाफा। तो इजाफा ये है हमारा 2005 से 2006 में इजाफा कितना हुआ है, तो ये हमारा टोटल आया 101, और इसमें इसको घटा देंगे 73.5 को घटा देंगे। ये कौन सा 73.5 है, ये 2004 से 2005 में सारे कंपनी ने मिलाकर कितना प्रोडक्शन किया वो है। आप देख लीजिए ऊपर टेबल में ये है, यहाँ पे 2004 से 2005, तो ये आप इसको जोड़ेंगे तो वही 73.5 निकलेगा। जोड़ लीजिए, 8 1 9 और 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 7, 16 7 कितना होगा, 23 होगा। तो 23 का 3 लिखिए, 3, और उसके बाद 2 बच गया तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, और 2 2 4 1 5 6 6 1 7 7, तो 73 और 0.5 तो है ही, तो वही 73.5 निकला। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे इस तरह का अगर एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पे टोटल भी कर लीजिएगा। यहाँ पे कुल लिख करके इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लीजिए, इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लीजिए, इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, यही 73.5 हमने यहाँ पे इसमें घटा दिया है। 73.5 को इसमें घटा दिया गया है, ये 73.5 को घटा दिया गया है। तो खालिस हमारा इजाफा कितना निकला, खालिस इजाफा इस साल में यानी कि 2005 से 2006 में 27,500 हज़ार निकला। ठीक है, अब हमें फ़ीसद इजाफा निकलना है इसी साल में। ये सारा आयजन आ रहा है नीचे तक, तो इसी साल में हमें फ़ीसद इजाफा निकलना। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो इजाफा होता है तो इजाफा गुना 100, और नीचे में हम बेस रखते हैं जिससे इजाफा हुआ है। तो पहले तो हमारा यही था 73.5 था, इसी से बढ़ करके इतना हुआ है। जब दो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया तो फ़ीसद इजाफा में हम यही लिखेंगे 27 × 5, जो कि हमारा इजाफा है, × 100 यहाँ ऊपर में, और नीचे में 73.5। तो इसको आप कटाइएगा तो ये निकलेगा 37.41%। यही हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो बचे हुए सवालात हैं उसको हल करेंगे। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।